नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने एकीकरण की वीडियो आपके लिए डाल दी है जीके की। अब मैं एक वीडियो संस्कृत की डालने वाला हूं यहाँ पर। तो संस्कृत की शुरुआत कर रहे हैं हम संज्ञा प्रकरण से। ठीक है, तो संस्कृत में हम पहले व्याकरण का परिचय करेंगे, फिर व्याकरण में जो भाषा है क्या है, फिर वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न कितने होते हैं, क्या होता है, फिर संज्ञाएं कौन कौन सी संज्ञाएं, सवर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, लोप संज्ञा, कई संज्ञाएं, उन संज्ञाओं को यहाँ पर हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको इनका परिचय यहाँ पर होना चाहिए। व्याकरण क्या चीज़ है, वर्णमाला क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, और इस व्याकरण को किस तरीके से हमारे व्याकरण कैसे बनी, कौन कौन से हमारे मुनि हुए, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेते हैं व्याकरण। आपको ये तो पता ही होगा संस्कृत की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। तो इसमें सम उपसर्ग और सुट का आगम होता है, और क्री धातु और कित प्रत्यय करने पर क्या उत्पत्ति हुई है, संस्कृत शब्द की। ये आपको पता होना चाहिए पहले। लेकिन ये संस्कृत जो व्याकरण है वो कैसे बनी है, इसकी दो परंपराएं थी। एक तो पहली थी कौन सी, बृहस्पति, जो सबसे प्राचीन परंपरा थी व्याकरण की, क्या है, परंपराएं। और दूसरी कौन सी थी, माहेश्वरी, जिसको हम वर्तमान में क्या है पढ़ते हैं। और ये किसने दी थी, शिव ने। इसके प्रवर्तक जो देने वाले थे वो कौन थे, शिव। और ये किसने दी थी, ब्रह्मा ने। ब्रह्मा इसके दाता थे और उसके बृहस्पति के लिए दी, और बृहस्पति ने इसका ज्ञान किसके लिए दिया, इंद्र के लिए, और इंद्र ने यम के लिए, और यम ने रुद्र के लिए, और रुद्र ने वायु के लिए, और वायु ने वरुण के लिए। तो इसमें मतलब काठिन्यता का प्रावधान था, मतलब कठिन थी ये, इसलिए इसको कातंत्र नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, दूसरा नाम कातंत्र या काठिन्य। इसका दूसरा नाम है काठिन्य या कातंत्र। इसके एक ही नाम है, या काठिन्य बोल देते हैं या कातंत्र। तो इसका ज्ञान इस तरीके से हो। लेकिन जो माहेश्वरी परंपरा है ये शिव ने दी, और इसका जो वर्तमान में जो पाणिनि है, पाणिनि जी ने इसका क्या किया, माहेश्वर सूत्र इसमें से निकाल के दे दिए। 14 माहेश्वर सूत्र, यानी एक बार में जब डमरू बजाया शिव ने तो 9 सूत्र निकले। एक बार में कितने निकले, 9, फिर दूसरी बार में 5, यानी 14। टोटल कितने सूत्र हो गए, 14। और 14 सूत्रों से ही उन्होंने पूरे व्याकरण को रच दिया। इसीलिए हमारी जो वर्तमान में है वो कौन सी परंपरा पढ़ रहे हैं, माहेश्वरी। और माहेश्वरी किसके आधार पर, पाणिनि के आधार पर। लेकिन अब हम मुनियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये दो परंपराएं थी, लेकिन आप मुनियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुनि हुए थे वो कौन से थे व्याकरण के क्षेत्र में, पाणिनि। इन्होंने क्या किया कि अष्टाध्यायी लिखी। क्या लिखी, अष्टाध्यायी। और दूसरे थे वो थे कात्यायन। यानी कि इनको दूसरा नाम दिया जाता है बररुचि। यानी इन्होंने क्या लिखी, वार्तिक। यानी इसका जो संशोधन है, यानी कि इसको शुद्ध किया किसने, कार्तिक यानी सॉरी कात्यायन ने वार्तिकों के रूप में अष्टाध्यायी का। और पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य। ये इसका शुद्धतम रूप था। तो सबसे लास्ट में किसने शुद्ध किया इसको, पतंजलि ने। इसीलिए इसके जो मत है इसको क्या माना गया, प्रमाणिक। यानी इसके बारे में लिखा भी गया है, मुनि उत्तरोत्तरम मुनिना प्रामाण्यम। यानी जो बाद यानी उत्तर का यानी बाद वाला जो मुनि थे उसका ही मत क्या माना गया, प्रमाणिक माना गया। ये संस्कृत में आपने ये लाइन है इसकी, आप वार्तिक पढ़ लें। और जो वार्तिक दी थी वो किसने दी थी, बररुचि ने। और अष्टाध्यायी में कुल अध्याय कितने हैं, 8। यानी एक अध्याय में कितने पाद हैं, एक अध्याय में कितने पाद हैं, अध्याय में 4 पाद। यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 8 32 पाद, जिनमें से 29 पाद कैसे हैं, शुद्ध, और 3 पाद कैसे हैं, अशुद्ध। इनको क्या कहा गया है, त्रिपाद्री। और इसको क्या कहा गया, सपा सप्ताह अध्याय। यानी 7 अध्यायों का जो समूह है वो क्या है, सपा सप्ताह अध्याय। यानी 7 अध्याय बोल सकते हैं 29 पादों को। किनको,
29 चरणों को या पादों को क्या बोल सकते हैं हम? सवा सात अध्याय बोल सकते हैं। यानी कि एक अध्याय में 4 होते हैं, तो एक इसमें चला गया तो सवा सात हो गए कि नहीं, तो ये अष्टाध्यायी हो गए। और वार्तिक लिखी थी उन्होंने, यानी कि 4000 से 5000 सूत्रों पर इन्होंने करीब करीब 1500 वार्तिकें लिखी, जिसमें से 836 वार्तिक लगभग किससे मैच करती हैं? अष्टाध्यायी के। और इसमें जो इन्होंने पाणिनि जी ने जो सूत्र थे वो कितने लिखे? 3978। कितने थे? 3978। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्याय में कितने सूत्रों का वर्णन है, तो 3978। ठीक है। और इसमें कितने वार्तिक कितनी काम में ली जाती हैं? 836 जो लघु सिद्धांत कौमुदी में ली जाती हैं। 4000 से 5000 सूत्रों से 1500 वार्तिक लिखी, जिनमें से 836 लगभग इससे मैच करती हैं। और महाभाष्य है, महाभाष्य 84 या 85 दिन में लिखा गया, यानी कि एक दिन में एक आहनिक, एक दिन में एक आहनिक। तो टोटल कितने आहनिक हो गए? 84 या 85 आहनिक हो गए। यानी पाठों का नाम क्या रख दिया उन्होंने? आहनिक महाभाष्य में। तो इनका जो मत है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पतंजलि का, क्योंकि इन्होंने सबसे शुद्ध लिखा था। जो इनका समय है पाणिनि जी का, इनका है 500 ईसा पूर्व, और इनका है 350 ईसा पूर्व, और इनका कितना है? 250 ईस्वी पूर्व। ध्यान रखना, समय भी पूछा जाता है इनका। 500, 350, 150 घटा देना सीधे सीधे। 500 में से 150 गए 350, 350 में से 150 गए तो 200, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इनका तीनों का समय है। और जो सर्वश्रेष्ठ मत है वो किसका माना जाता है? पतंजलि का। लेकिन शुरुआत किसने की? पाणिनि ने। पाणिनि ने अपने 14 माहेश्वर सूत्र दिए थे, उन्हीं के आधार पर क्या बना दी? अपनी जो संस्कृत की वर्णमाला है उसको बना दिया। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र में कैसे कैसे इसको बनाया, क्या किया, प्रैक्टिकल करते हैं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। ठीक है, तो इन्होंने 14 सूत्र दिए थे। आ, ई, उ, न। दूसरा था री, ली, क। तीसरा ए, ओ, ग। चौथा आई, औ, च। आई, औ, च। पांचवा हा, या, बा, रा, ट। छठवा ला, न। सातवा य, म, ग, ड, न, म। ठीक है। और आठवां था झ, भ, य, घ, ढ, ध, स। 10वां था ज, ब, ग, ड, द, स। ठीक है। 11वां ख, फ, छ, थ, थ, च, ट, ट, ड। 12वां क, प, य। 13वां से, र। और 14वां था, 14वां यहाँ लिख देते हैं, ह, ल। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, इन 14 सूत्रों से ही पूरी व्याकरण टिकी हुई है। तो इन्होंने इनमें से क्या किया? प्रत्याहारों का निर्माण। जैसे प्रत्याहार, वर्णों से प्रत्याहार बन गए, प्रत्याहारों से संधि समास जो भी हुए उनसे शब्दों का निर्माण हो गया, और शब्दों से क्या बन गई? पूरी व्याकरण। व्याकरण को क्या किसको कहते हैं? जो अपने जो व्यवस्थित क्रम होता है ना वाक्य का, वही व्याकरण कहलाता है। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, उनको क्रम से लगा दिए जाए तो वो व्याकरण कहलाती है। हम सीधे बोल देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये व्याकरण का क्रम है। और हम ये बोलते हैं कहाँ जा रहे हो तू, तो ये क्या है? ये अलग है, क्योंकि इसका कर्ता क्रम कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इसी के आधार पर इनको जमाया गया। अब जैसे इन्होंने क्या किया, इसमें से प्रत्याहारों का निर्माण। एक सूत्र है, वो सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। आदिर अंतेन ऐसे कर लेते हैं, अंतेन संहिता। ठीक है, ये सूत्र कहता है आदि और अंत की, यानी आदि माने पहले की, और अंत की क्या हो जाती है? संहिता, यानी संधि हो जाती है। और उसके बीच में जो वर्ण आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं?
प्रत्याहार कहलाते हैं इस सूत्र के आधार पर। कैसे? जैसे में इन्होंने बोला कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, तो अण। तो इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए प्रत्याहार बनाने से पहले कि जो पीछे पीछे जो हलंत वर्ण आपको दिख रहे हैं इनको हम जैसे प्रत्याहार निर्माण करते हैं तो इनको हमें नहीं गिनते। इनके लिए एक और सूत्र है, वो है ऐसा मनत्या इतय, क्योंकि हलंत्यम सूत्र है यानी हल वर्णों का है। किसका है? क्योंकि पीछे हमारे कैसे वर्ण है, सब हल वर्ण है यानी व्यंजन वर्ण है। कैसे वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। तो इनके लिए इसका उपयोग होता है ऐसा मनत्या इतय, यानी कि इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, इनको हम काउंटिंग नहीं करते हैं। और ये हमारे यहाँ तक 4 में सूत्र तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सभी हमारे क्या है, स्वर हैं। और 5 में से लेकर 14 तक क्या है, सभी ये सारे व्यंजन हैं। तो ये हल हैं और ये अच हैं। तो आप जानते हैं अच को स्वर कहते हैं और अच संधि को ही स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि अच संधि में स्वर में स्वर आते हैं और व्यंजन में व्यंजन आते हैं। तो अण प्रत्याहार जैसे निर्माण करते हैं तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं पीछे पीछे वाले को। तो 14 ऐसे कितने वर्ण हैं जिनकी इस संज्ञा हुई है, तो 14 वर्ण है। कितने वर्ण है? 14। लेकिन ये कैसे वर्ण है? सभी व्यंजन वर्ण है 14। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसमें एक ऐसा वर्ण भी है जिसकी स्वर की भी क्या हुई है इसमें संज्ञा, तो स्वर आपको पीछे कहीं नहीं दिख रहा है हलंत वर्ण, लेकिन ये 6वां सूत्र है लाप है। इसमें किसकी मात्रा है? अनुस्वार की। तो अनुस्वार क्या है? एक स्वर है, इसका एक सूत्र है उपदेशे ए अज अनुनासिक है। इसका सूत्र मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, इस सूत्र को मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ा। तो एक सूत्र है कौन सा? उपदेशे ए जनु नासिक है, यानी कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक है, उपदेश अवस्था में क्या है? अनुनासिक है, उसकी क्या हो गई? इत संज्ञा, यानी इसकी क्या कर दी गई है? इत संज्ञा। जब हम माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ जब इस तरीके से था, लेकिन आज हम देखते हैं तो ये अंक की मात्रा हमको नहीं मिलती, यानी अनुस्वार हमको नहीं मिलता है, ऐसे मिलता है। तो इसकी संज्ञा हुई थी उपदेशे ए जनु नासिक इतय। तो आपके लिए 3 सूत्र बताए थे। इससे इस सूत्र से तो इसकी यानी उपदेश अवस्था में क्या है? स्वर की संज्ञा। और इससे ऐसा मान्यता है, इससे 14 सूत्र यानी 14 जो हल वर्ण है उनकी क्या हुई है? पीछे वालों की इत संज्ञा हुई है। तो टोटल वर्ण कितने हो गए इत संज्ञा माहेश्वर सूत्रों में? 15, यानी 14 तो ये हो गए पीछे वाले और 15 में क्या है? ये। और लेकिन आपसे पूछा जाए तो स्वरों की कितनों की संज्ञा हुई है? तो 1 की, यानी 6वें सूत्र में। तो ध्यान रखना, और कुल पूछे तो 15 सूत्रों की। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे प्रत्याहार निर्माण करते हैं, जैसे मैं एक बता देता हूँ, फिर बाद में करते हैं अण प्रत्याहार, यानी कि आ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर अण पर क्या कर देंगे? इसको खत्म कर देंगे। तो आ ई उ, और इसको हम क्या पीछे वाले को काउंट नहीं करते हैं। तो क्या हो गए? कितने आ गए इसमें? आ ई और उ। तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अण प्रत्याहार 2 बनते हैं इसमें, एक तो यहाँ से और यहाँ तक बन जाता है और एक यहाँ से यहाँ तक बन जाता है, लण तक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, एक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अणुदित वर्णस्य चा प्रत्यय, यानी वो सूत्र कहता है जब ये अणुदित चावर्णस्य आ जाए, जैसे वो सूत्र आ जाए, तभी हम आ से लेके और यहाँ तक ले जाएंगे, नहीं बाकी के सब में क्या होगा? ये वाला अड़ी काम करेगा। अब जैसे कोई भी आप उठा लीजिए, हल प्रत्याहार बनाए तो हम हाथ से स्टार्ट कर देंगे, पीछे वाले को लिखते नहीं है, जो हलंत वर्ण है इसको लिखते नहीं है, हल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ला पर क्या कर देंगे? इसको खत्म कर देंगे। तो लेकिन हा 2 बार आ जाता है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा हमको, एक ये हा और एक ये हा। तो एक ही हा का ही क्या करेंगे हम इसमें उपयोग करेंगे, क्योंकि हा तो एक ही होता है, 2 बार आ रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ऐसे प्रत्याहारों का ऐसे 44 प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहार है? 44। लेकिन इसमें भी थोड़ा डाउट है, इसको मैं मिटा देता हूँ आपके लिए, फिर सूत्र दोबारा से लिखूंगा, फिर समझाऊंगा एक बार। ठीक है। जैसे ये अपने 44 है, 44 कैसे हो? जब अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने, जब कितने थे? 41। तो 41 में एक प्रत्याहार जोड़ा था रे, जब लण की संज्ञा कर दी थी उपदेशे जनुनासिक थे, तो उसमें एक रे प्रत्याहार जोड़ा था। तो रे प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, रे और ले। इसका सूत्र है उरण रपर है। तो इस सूत्र से क्या किया? इसे प्रत्याहार को जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 42। लेकिन तब भी कोई काम नहीं हुआ। तो एक
वो थे वार्तिकार यानी कात्यायन। उन्होंने क्या किया, उड़ादी सूत्र से, किस सूत्र से, उड़ादी सूत्र से क्या किया उन्होंने उड़ादी सूत्र से दो प्रत्याहार और जोड़ दिए। एक तो था च और एक था यम, यानी कि ये दो प्रत्याहार और जोड़ दिए। तो अब कुल कितने हैं वर्तमान में 44। अगर पूछ लिया जाए अष्टाध्यायी के अनुसार 41 और पाणिनि के अनुसार 42, पाणिनि के अनुसार तो 42 हैं और अष्टाध्यायी के अनुसार कितने हैं 41, और कुल कितने हैं अब 44। तो इन तीनों को आप डायरेक्ट क्या है कि हमको इतना ही पता है कि डायरेक्ट हम रटते हैं तो 44 तक ही सीमित है, लेकिन वास्तव में ये अष्टाध्यायी में 41 थे और पाणिनि ने इनको 42 किया और उड़ादी सूत्र से च और यम प्रत्ययों को जोड़कर, प्रत्याहारों को जोड़कर क्या किया, कुल 44 हो गए। यानी ये किसने जोड़े थे, वार्तिकार कात्यायन ने। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। और हमारे संज्ञक वर्ण कितने टोटल माहेश्वर सूत्रों में 15, जिनमें से एक स्वर की संज्ञा हुई है और 14 व्यंजनों की। और ये पीछे वाले व्यंजनों को हम गिनते नहीं है जो हलंत हैं, लेकिन आपको ये पता होगा पीछे वाले तो गिनते नहीं है, लेकिन ये हा से 5वें सूत्र से लेके और 14वें सूत्र तक सभी व्यंजन है। तो ये व्यंजन हमेशा कैसे रहते हैं, आधे रहते हैं, लेकिन इनको दिखाया नहीं जाता है। यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों में आधा नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि हकारा दिस्वकार है, दिस्वकार है और उच्चारणार्थ है, यानी कि उच्चारण के अर्थ में आ का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें उच्चारण के लिए आ को जोड़ा जाता है, वरना ये कैसे होते हैं, आधे होते हैं। तो ये इसका सूत्र है, यहाँ पर ध्यान रखना। माहेश्वर सूत्र आपके समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। और जैसा कि मैं व्याकरण के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ, ये भाषा का क्या है, मूल तत्व होता है। व्याकरण क्या होता है, मूल तत्व होता है। और व्याकरण का मूल तत्व क्या होता है, भाषा तत्व का ज्ञान। ये आपको पता ही होगा, भाषा आएगी तभी व्याकरण होगी और व्याकरण होगी तभी भाषा होगी। और जो अपने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है किसको, व्याकरण को। और एक चीज और ध्यान रखना, मुखम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी कि मुख जिस प्रकार से मनुष्य की शोभा उसके मुख को देखकर की जाती है, उसका पहचान की जाती है, उसी प्रकार भाषा की शोभा यानी कि व्याकरण की पहचान किसको देखकर की जाती है, सॉरी भाषा की पहचान किससे की जाती है, उसकी व्याकरण को देखकर। जिस प्रकार से जो मानव का मुख है उसको देखकर हम उसकी पहचान करते हैं, उसी प्रकार से भाषा की पहचान उसकी व्याकरण से करते हैं। इसीलिए कहा गया मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए व्याकरण का ये समझा दिया मैंने परिचय। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्णमाला की। इसकी छोटे छोटे टॉपिक हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारे स्वर कितने हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार चलते हैं। पहले हम किसके अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। तो पहले सूत्र से और चौथा सूत्र है तो वो बनते हैं अपने अच प्रत्याहार में, यानी कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, आ ई उ री लिरी ए ओ आई औ। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने हो गए, यहाँ पर 9 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए, 9, ध्यान रखना। लेकिन हम वर्णमाला में देखते हैं तो कितने स्वर दिखते हैं हमको, 13 स्वर। कितने स्वर, हिंदी में 11 हैं लेकिन संस्कृत में कितने दिखते हैं, 13, क्योंकि एक बड़ा आता है, बड़ा ई आती है और बड़ा उ आता है और बड़ी री आती है। तो 4 और बढ़ जाते हैं, सॉरी आ ई उ और री, हाँ 4 और बढ़ जाते हैं यहाँ पर, बड़ी री और हो जाती है, ये ला नहीं है, री है। तो कितने हो जाते हैं, यहाँ पर बड़ा आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा उ आता है और बड़ी री आती है। ये आप भूल गए होंगे, तो ये भी आते हैं। लेकिन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछे तो 9 और वैसे वर्णमाला के आधार पर 13। और पाणिनि के अनुसार पूछे, किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार पूछे तो 21 या 22 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 22 स्वर। तो मैं पाणिनि के अनुसार आपके लिए समझाने वाला हूँ। पहले स्वर पढ़ रहे हैं। स्वर की परिभाषा आपको पता ही होगा, स्वतंत्र अवस्था में रहकर बिना किसी के सहारे के या बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, वही स्वर कहलाते हैं। तो पाणिनि के अनुसार 21 या 22 में आपके लिए गिना देता हूँ। तो पाणिनि के अनुसार देखते हैं ना, जैसे आ है हमारा, क्या है आ, तो आ का एक तो क्या होगा, ह्रस्व, ह्रस्व तो एक खुद ही है आ। इसका एक क्या होगा, दीर्घ, और एक क्या होगा इसका प्लुत, जो कि हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आ का दीर्घ क्या होता है, बड़ा, और प्लुत क्या होता है ई। तो इसके कितने हो गए आके, 3। ऐसे ही आ ई उ और री,
इसके क्या कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12, कितने हो गए 12, और ए ओ और आई और औ, इनका एक ह्रस्व तो होता ही नहीं है क्योंकि दो स्वरों से मिलकर बना, पहले से ही दीर्घ है और संयुक्त भी है, तो इसका ह्रस्व तो होना ही नहीं है। तो इसका क्या होगा, दीर्घ, सॉरी हाँ दीर्घ और प्लुत, तो इनके कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, कितने हो गए 8 हो गए। तो 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए। लेकिन आपको पता हो लिरी में दीर्घ तो होता ही नहीं है, लिरी का दीर्घ, लिरी में क्या पाया जाता है, दीर्घ का अभाव पाया जाता है, यानी लिरी दीर्घ नहीं हो सकती है। तो क्या होती है, केवल ये वैसे प्लुत होती है, क्या होती है प्लुत ऐसे। लेकिन अगर माने तो क्या हो जाती है, ह्रस्व हो जाती है, क्या हो जाती है ह्रस्व। तो इसीलिए अगर माने तो 22 यानी 21 माह तो ये हो गया प्लुत, लेकिन माने तो क्या हो सकते हैं 22 माह ये हो सकता है, लेकिन दीर्घ तो होता ही नहीं है इसमें लिरी में। तो आपके लिए समझ में आ गए होंगे स्वर, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजनों की, आगे देखते हैं। वैसे वर्णमाला सॉरी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर 9, वर्णमाला के आधार पर 13 और पाणिनि के अनुसार 21 या 22 स्वरों की संख्या संस्कृत में। और अब बात करते हैं व्यंजनों की, यानी हलवर्णों की, व्यंजनों की, यानी इनको क्या बोल देते हैं हल। आपको पता ही चल गया होगा, व्यंजनों से हल कहते हैं और स्वरों को अच कहते हैं, इसीलिए अच संधि को ईश्वर संधि कहते हैं और हल संधि को व्यंजन। यहाँ पर इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो हल यानी व्यंजन की बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, किसके आधार पर, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। तो माहेश्वर सूत्र में जो व्यंजन है अपने कितने 25 तो हैं उदित वर्ण, उदित वर्ण बोल देते हैं इनको, कूचू ऊटू, यानी कि जो भी फर्स्ट वर्ण होता है वर्ग का वर्ग का चा वर्ग का, तो वे उदित वर्ण होते हैं। इसलिए का से और माँ तक, का से और माँ तक के जितने भी वर्ण हैं 25 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं और 5 ही हर वर्ग में अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं। तो टोटल कितने हो गए 25, और 4 कैसे होते हैं अंत्यस्थ, यानी कि या वा रा और ला, ठीक है। ये संस्कृत का क्रम है, ध्यान रखना। और यर लव किसका, हिंदी का, और संस्कृत का क्रम ये है। और 4 कैसे होते हैं ऊष्म, जिनको बोलने में थोड़ी ऊर्जा ज्यादा लगती है, ऊष्मा ज्यादा लगती है, से और है, ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए 33। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 42, यानी कि 9 क्या थे स्वर और 33 क्या है व्यंजन, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो 33 क्या हो गए इसके टोटल व्यंजन, और कुल वर्णों की संख्या क्या हो गई 42 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। ये आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ से। लेकिन पाणिनि के अनुसार जो टोटल वर्ण हैं वो कितने होते हैं 63 या 64, कितने होते हैं 63 या 64, कितने वर्ण होते हैं 63 या 64, किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार। जिनमें से मैं आपके लिए बता चुका हूं 21 या 22 क्या है स्वर। अब बात करते हैं व्यंजनों की। 25 तो हो गए उदित या उदित वर्ण का से और माँ तक, 4 हो गए अंतस्थ, मैं आपके लिए बता चुका हूं यरलब सॉरी यव रल, यानी अंतस्थ या वा रा और ला। और 4 होते हैं ऊष्म, यानी कि से और है। और 4 होते हैं क्या यम, क्या आप जानते होंगे यम वर्णों को, ये होते हैं कू खू गू और घू। कितने हो गए 25 और 8 33 और 4 33 और 4 37। और एक होता है कैसा विसर्ग, एक होता है अनुस्वार, और एक होता है उपपद्यमानीय, और एक होता है कौन सा जिह्वामूलीय। एक होता है, इसको ऊपर लिख देता हूं, एक होता है जिह्वामूलीय और एक होता है द्विस्पृष्ट, ठीक है। ये हो गए देखो 25 और 4 25 और 8 33 और 4 37 38 39 40 41 और 42 यहाँ तक हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 42, और 42 और 21 कितने हो गए जोड़िए 3 और 6 63।
अगर 21 मानते हैं तो 63 या 22 मानते हो तो 64। ये आपको पता चल गया होगा पाणिनि के अनुसार, यानी 25 उदित वर्ण यानी का से मां तक और 4 अंतस्थ 4 ऊष्म, ये तो सभी में रहते हैं, लेकिन 4 यम वर्ण वाले हैं, कू खू गू घूम। एक विसर्ग होता है इसका ऐसे होता है, और एक अनुस्वार होता है इसका ऐसे होता है। और उपपद्यमानी है, उपपद्यमानी क्या होते हैं, ये पा के आगे अर्ध विसर्ग लगा होता है ऐसे, तो ये पा और फा, लेकिन इसमें पा को ही क्या किया जाता है काउंट, और यहाँ पर जिव्या मूल्य में क्या किया जाता है का को काउंट, ये भी अर्ध विसर्ग ही होता है इसके आगे। और द्विस्पृष्ट होता है इस तरीके से ऐसे, ये द्विस्पृष्ट है, ठीक है, ला की आकृति होती है कुछ ऐसे बना होता है वो, इसको द्विस्पृष्ट वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा पाणिनि के अनुसार, और वैसे भी मैंने आपके लिए वर्णमाला पूरी समझा दी है, ठीक है। कितना टाइम हो गया इसमें, तो आगे देखते हैं। अच्छा, तो आगे और चलते हैं। जैसा कि वर्णमाला और तीनों चीजों के मैंने आपके लिए बता दिया है, और मैं इसके बारे में और थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके लिए दे देता हूँ। तो और जो भी बाकी बचा हुआ है संज्ञा है उनको मैं आगे कराऊंगा, और जो भी कुछ बचा हुआ है सवर्ण संज्ञा है, संयोग संज्ञा है, उनको भी मैं आगे कराऊंगा। और इसमें देखते हैं, जैसा कि मैंने आपके लिए बता चुका हूँ, इधर घुमाऊंगा, जैसा कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ, 2-3 टॉपिक मैंने आपके लिए करा दिए हैं, वर्णमाला है, व्याकरण है, और जो पाणिनि के अनुसार उनमें से आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी आप याद कर लेना। और 2-4 चीजें हैं मैं आपके लिए उनको भी बाद में करा दूंगा, दूसरी वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, संज्ञा प्रकरण को कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद आपके लिए, आज के लिए इतना ही काफी है।